हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ गीता के अध्याय 2, गीता के सार का चौथा व अंतिम भाग, जिसका नाम है आत्म संयमी व्यक्ति। तो अभी तक हमने देखा, पहले भाग में अर्जुन कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं, फिर हमने आत्मा के स्वरूप को जाना, उसके बाद वेद शास्त्रों का ज्ञान क्या है यह जाना। अब अर्जुन पूछते हैं कि आत्म संयमी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है वह कैसा होता है। तो सुनिएगा, आत्म संयमी व्यक्ति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आत्म संयमी की क्या है परिभाषा? कैसे उठता बैठता है वो, कैसी होती है उसकी भाषा? तो हम अगर कोई महान व्यक्ति है तो उसको देखकर, उसको बोलने के तरीके से, उसके हाव भाव से पहचान लेते हैं कि वे वास्तव में महापुरुष है या ढोंगी व्यक्ति है। इसीलिए अर्जुन ऐसा पूछ रहे हैं। बोले, भगवान त्याग कर अपने हृदय की सभी लालसा, संतोषी मन से करता है वो आत्मा की पूरी अभिलाषा। परम पिता से संबंध जोड़ना यही है आत्मा की कामना, ये कामना पूर्ण होते ही मिलती है उसको दिव्य चेतना। चाहे दुख मिले, चाहे कितना चाहे, दुख से नहीं वो घबराता, कितना सुख मिल जाए चाहे, अहंकार मन में नहीं लाता। तो आत्म संयमी व्यक्ति मन में कभी अहंकार नहीं लाता है। उसका उद्देश्य आत्मा की इच्छा को पूरा करना होता है। और आत्मा की इच्छा क्या होती है? भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, जिससे उनकी इच्छाएं भगवान को खुश करने में हो जाती हैं और वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते और सुख और दुख में एक समान रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके हृदय में नहीं बसता। शुभ होगा या अशुभ होगा उसे इसका डर नहीं लगता। कोई प्रेम करे या घृणा, पर वो नफरत नहीं करता। ऐसी स्थिर बुद्धि वाला ही आत्म संयमी कहलाता। तो इस तरह भगवान ने बताया कि आत्म संयमी व्यक्ति कैसे होते हैं। आगे सुनिएगा उनके और क्या क्या लक्षण होते हैं। कछुए की भांति इंद्रियों को खोल में समेट लेता है, सपेरे की भांति उनको अपने वश में कर लेता है। वह कछुए और सपेरे की तरह इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे, तो अगर नहीं रखेंगे तो बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सुनिएगा क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। पहले इच्छा जन्म लेती है, फिर उसमें मोह जगाती है। इस मोह को पूरा करने की चाहत बढ़ती जाती है। चाहत जब पूरी नहीं होती तब क्रोध को मिलता है बल। मस्तिष्क पर चढ़कर इसका होता है पल में वेग प्रबल। क्रोध प्रबल हो जाने से अच्छे बुरे का भेद मिट जाता है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि एक इंद्रिय आपका सर्वनाश भी कर सकती है। मैं एक उदाहरण के साथ समझाना चाहती हूँ। जैसे हम एक महंगी कार खरीदनी है, तो हम पर धन नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे खरीदने के लिए व्याकुल है। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे माता पिता मदद कर देंगे या हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त मदद कर देंगे। लेकिन जब वे लोग भी मना कर देते हैं और हमें लगता है हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, तो हमारा क्रोध बढ़ जाता है। दिन रात हम उसके बारे में ही सोचने लगते हैं, जिससे कि हमें और क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया है। तो हम गुस्से में आकर मित्रों व संबंधियों से नाराज हो जाते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं कि इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की। इस प्रकार एक इच्छा को पूरी करने के लिए हम बिना विचारे अनर्थ कर बैठते हैं। पर जो इस राग द्वेष से अपने को दूर रखता है, वही धीर संयमी व्यक्ति भगवत कृपा को पाता है। भगवत कृपा के बिन कभी नहीं मिल सकती शांति। चाहे कितना वैभव पालें, मन में रहती है क्रांति। तो हम चाहे कितना भी धन यश प्राप्त कर लें, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसी में ही हमारा मन चलता रहता है। तो ये प्रबल वेग है इंद्रियों का, तूफान की भांति आता है। मन की स्थिर नैया को अक्सर दूर बहा ले जाता है। कोशिश करते करते भी है, लक्ष्य से भटकाता है। एक इंद्रिय का वेग भी जीवन में
उथल पुथल मचाता है। कभी कभी हम काफी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन कोई कोई इंद्रिय ऐसी होती है, चीज ऐसी होती है कि हम उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी वही एक इंद्रिय हमारा सर्वनाश कर सकती है, हमें भयंकर परिणाम में ला सकती है। अतः हमें इनको स्वामी की तरह नियंत्रित करना चाहिए। जो इंद्रिय सेवक ना बनकर बन जाता है इनका स्वामी, वही मुनि है, वही साधु है, वही भक्त है, वही ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी के जीवन का रात दिन का नाता है। अज्ञानी को जो आनंद देता वो ज्ञानी को नहीं भाता है। तो सांसारिक लोग और आध्यात्मिक लोग दोनों के विचार बिल्कुल भिन्न होते हैं। सांसारिक लोग जिसे जिंदगी जीना मानते हैं, मूवी देखना, क्लब में जाना, और आध्यात्मिक लोगों के लिए ये बिल्कुल व्यर्थ लगता है। तो आध्यात्मिक लोगों के लिए लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है वो सांसारिक लोगों के लिए व्यर्थ होता है। तो दोनों के सोचने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। नदियों के प्रबल वेगों से जैसे सागर विचलित नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी इच्छाओं की लहरों से कमजोर नहीं पड़ता। इनको त्यागने से ही मिलता शांति प्रेम का संसार है। आध्यात्मिक जीवन का पथ है, भगवत धाम का द्वार है। तो भगवत धाम जाने का रास्ता आध्यात्मिक जीवन के द्वारा है, और यह जीवन आत्म संयम के द्वारा जिया जा सकता है, जो इंद्रियों को संयमित करके ही हो सकता है। और जो इंद्रियों को संयमित कर ले वही आत्म संयमी व्यक्ति कहलाता है। तो आज अध्याय 2 की कविताएं समाप्त हुई। और आपको अगर कविता अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ गलतियां हो तो उन पर भी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।